हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांता ऑनलाइन लर्निंग सीरीज। लॉकडाउन के इस पीरियड में जब हम क्लासेस पे नहीं जा सकते तो वेदांता क्लासेस आपको ऑनलाइन लर्निंग सीरीज के थ्रू सिखा रहा है। तो आई होप कि आप सब लोग इसका फायदा उठाएंगे। तो आज के ऑनलाइन लर्निंग सीरीज में हम बेसिक मैथ्स का बोर्ड मास रूल पढ़ने वाले हैं। अब ये रूल है तो बहुत बेसिक सा, लेकिन जितना बेसिक है उतना ही इंपॉर्टेंट रूल है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि अगर ये बोर्ड मास रूल कुछ लोगों को नहीं पता है, उसकी वजह से वो लोग प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक छोटी सी गलती हो जाती है जिसकी वजह से पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाता है। या तो फिर बहुत लोगों को रूल्स पता है लेकिन वो लोग ठीक से अप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए गलती हो जाता है। तो हमें बोर्ड मास रूल को अच्छे से सीखना है और इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब बोर्ड मास रूल, ये बोर्ड मास जो है एक्चुअल में ये एक एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म है। अब इसमें मैं आपको इसका पहले फुल फॉर्म बताता हूं। बोर्ड मास में बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑर्डर, इस ऑर्डर को हम पावर या फिर इंडेक्स भी बोलते हैं। डी का मतलब है डिवीजन या फिर डिवाइड, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई, ए का मतलब है एडिशन यानी जोड़ना, और एस का मतलब है सबट्रैक्शन। तो ये हो गया बोर्ड मास का फुल फॉर्म। अब मैं आपको एक एक चीजें जरा सा डिटेल में बता दूं। ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट्स बेसिकली हमारे पास जो है वो तीन टाइप्स के होते हैं। पहला ब्रैकेट होता है, इसको हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट। दूसरा है ये है स्क्वायर ब्रैकेट, और एक तीसरा है ये है कर्ली ब्रैकेट। अब ये कहां पे कैसे यूज होते हैं मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। ओ मतलब जो ऑर्डर है, ऑर्डर, पावर या फिर इंडेक्स, वो क्या होता है बेसिकली, मतलब जो भी पावर होता है। सपोज मेरे पास कोई नंबर है 2 और मैं यहां पे लिख देता हूं। सपोज कोई नंबर है 2, उस पे पावर है 2, तो ये क्या हो गया 2 स्क्वायर। वैसे ही 2 क्यूब या फिर 2 पे पावर 4, ये सब हो गया ऑर्डर या फिर पावर या फिर इंडेक्स। बाकी डिवाइड का मतलब तो आपको पता है, ये हो गया डिवाइड, ये हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया एडिशन, और ये हो गया आपका सबट्रैक्शन। ठीक है। अब ब्रैकेट्स का मैं आपको बता दूं। ब्रैकेट सबसे पहले जो राउंड ब्रैकेट है, जब हमारे पास जब हम पहली बार ब्रैकेट यूज करते हैं, यानी कि अगर सपोज ऐसा कुछ है 2 + 1 × 2 है, तो यहाँ पे हमने पहली बार ब्रैकेट यूज किया है तो हम यूज करेंगे राउंड ब्रैकेट। अब इसी तरीके से अगर मुझे इसको और एक बार ब्रैकेट में डालना है तो फिर मैं यूज करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट। सपोज अब ये 2 + 1 × 2 है, उसको और एक बार ब्रैकेट में डाला, × 3 कर दिया। अब सबसे पहले मैंने क्या यूज किया, राउंड ब्रैकेट, उसके बाद यूज किया स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको अगर मुझे और एक बार ब्रैकेट में डालना है तो फिर मैं यूज करूंगा कर्ली ब्रैकेट, और आगे जो भी मुझे 4 + 4 या फिर -4 जो भी करना है वो करूंगा। तो इस तरीके से हम ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। तो अब रूल्स तो आपको ये, हाँ, और ये बोर्ड मास जो है जैसा ये लिखा गया है उसी ऑर्डर में ये चलता है प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम। मतलब कि अगर प्रॉब्लम में मेरे पास कोई प्रॉब्लम है जिसमें ब्रैकेट है, उसके बाद ऑर्डर, डिवाइड, ये सब है, तो इस ऑर्डर में वो सॉल्व होता है। यानी कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑर्डर को, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन। और ब्रैकेट सॉल्व करते टाइम हमें एक बेसिक चीज ये ध्यान रखनी है कि कभी भी ब्रैकेट को अंदर से सॉल्व करना चालू करना है। अंदर से सॉल्व करने का मतलब है कि पहले मैं इसको, अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं यहां पहले इसको 2 + 1, इसको 3 करूंगा, फिर इसको बाहर जाके सॉल्व करूंगा। ऐसा नहीं कि पहले मैं 2 × ये कर लूं फिर ऐसा करूं। पहले मैं अंदर से सॉल्व करूंगा, ये सॉल्व होने के बाद बाहर जाके मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो गया इसका बेसिक रूल। अब मैं इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम्स कुछ बता देता हूं ताकि हम इसको और अच्छे से समझ पाए। प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले मैं, और एक छोटा सा रूल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वो बोर्ड मास रूल के साथ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। अब ये जो है बोर्ड मास, यहां पे आप देख सकते हैं मैंने BO, DM और AS एक साथ लिखा है। उसका मतलब ये है कि जो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन है उसको सेम प्रायोरिटी है, मतलब दोनों की सेम वैल्यू है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन की भी सेम वैल्यू है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों की जो सेम वैल्यूज है, तो ये दोनों अगर एक ही प्रॉब्लम में आ गए तो वहां पे हमें लगाना होता है लेफ्ट टू राइट रूल।
लेफ्ट टू राइट रूल। उसी तरीके से अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी साथ में है तो हम लगाएंगे लेफ्ट टू राइट रूल। लेफ्ट टू राइट रूल का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक ही प्रॉब्लम में 2 + 5 - 7 है तो मैं पहले बोर्डमास रूल के हिसाब से भी पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन होता है, तो हम इसको उल्टा कर देते हैं। 10 - 7 + 2 है, तो बोर्डमास रूल के हिसाब से पहले एडिशन होता है फिर सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सेम प्रायोरिटी यानी कि सेम वैल्यू है, तो ऐसे केसेस में लेफ्ट टू राइट रूल लगता है। उसका मतलब है कि पहले जो लेफ्ट में है उसको सॉल्व करेंगे फिर राइट वाले के पास जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं ऐसे करूंगा, पहले लेफ्ट में क्या है 10 - 7 उसको सॉल्व करूंगा +2, फिर ये +2 को बाद में करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 5। तो ये हो गया लेफ्ट टू राइट रूल। अब इसके बोर्डमास और लेफ्ट टू राइट रूल साथ में करके हम उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे बोर्डमास रूल लिख के रखता हूं ताकि प्रॉब्लम्स को हम इजीली सॉल्व कर पाए। बोर्डमास रूल, बोर्डमास के साथ मैं लेफ्ट टू राइट रूल भी लिख के रखता हूं। जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन साथ में होगा तो लेफ्ट टू राइट रूल लगेगा, और इसी तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन जब साथ में होगा तो भी लेफ्ट टू राइट रूल लगेगा। तो इसके ऊपर अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आइए पहला प्रॉब्लम लेते हैं। मैंने प्रॉब्लम्स कुछ निकाल के रखे हैं, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स। तो हम पहला प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1, 2 × 5 + 6। तो इसको सॉल्व करते हैं बोर्डमास रूल के हिसाब से। तो इस प्रॉब्लम में जैसा कि आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है, ये 6 है। तो पहले बोर्डमास के हिसाब से ब्रैकेट्स तो इस प्रॉब्लम में नहीं है, फिर ऑर्डर भी नहीं है। ऑर्डर का मतलब स्क्वायर, क्यूब या फिर कोई भी नंबर रेज़ टू पावर 4 वैसा भी कुछ नहीं है। डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 × 5 10 + 6। अब हमारे पास एक ही ये है ऑपरेशन है, और एडिशन आता है 10 + 6 कितना हो गया 16। तो ये 2 × 5 + 6 इसका आंसर कितना हो गया 16 बोर्डमास रूल के हिसाब से। अब ये तो हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया बोर्डमास रूल के हिसाब से, और ये है हमारा सही आंसर जो है 16। अब अगर कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि वो लोग पहले एडिशन करते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हम प्रैक्टिस के लिए हम वो भी करके देख लेते हैं कि क्या होता है। 5 + 6 ये 2 मल्टीप्लाइड उसको वैसे ही लिख देते हैं। 5 + 6 कितना हो गया 11। 2 × 11 कितना आ गया 22। ये बोर्डमास रूल के हिसाब से नहीं है, तो ये जो आंसर है 22 ये बिल्कुल ही गलत आंसर है, पूरी तरीके से गलत आंसर है। तो बोर्डमास कभी भी ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते टाइम जहां पे एक से ज्यादा ऑपरेशन है, ऑपरेशन से मेरा मतलब है कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, इनटू, प्लस, डिवाइड, माइनस, कोई भी ऑपरेशन। जब एक से ज्यादा ऑपरेशन हो तो बोर्डमास रूल अप्लाई करना ही चाहिए। तो बोर्डमास रूल के हिसाब से ये प्रॉब्लम का आंसर कितना आना चाहिए 16। ठीक है, ये हो गया एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। 2² × 5 / 2 + 7। यहां पे हमारे पास कितने ऑपरेशंस हैं, इनटू, डिवाइड, प्लस, ये 3, और ये जो एक ऑर्डर है वो भी एक ऑपरेशन है। मतलब हमारे पास टोटल 4 ऑपरेशंस है। ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बोर्डमास रूल के हिसाब से। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स तो इस प्रॉब्लम में नहीं है, ऑर्डर है, तो उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। 2² कितना हो गया 4। बाकी के प्रॉब्लम को वैसे ही लिख देते हैं। हम 2 स्टेप्स एक बार में भी दो ऑपरेशन एक बार में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत है तो इसलिए इजीली जाए, इसलिए एक बार में एक ही चीज सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो ये हो गया। अब ऑर्डर के बाद नेक्स्ट क्या आता है, डिवीजन। लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन यहां पे साथ में है, तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट टू राइट रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे। आपको समझा क्यों, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे साथ में है। बोर्डमास के हिसाब से पहले डिवीजन होता है, लेकिन दोनों साथ में है और दोनों को सेम वैल्यू है। तो जब सेम वैल्यू होता है तो लेफ्ट टू राइट रूल लगता है। तो इसलिए यहाँ पे लेफ्ट टू राइट रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लीकेशन होगा। 4 × 5 20, बाकी का मैं वैसे लिख देता हूं। अब क्या बचा, डिवीजन और एडिशन। तो पहले क्या आता है, डिवीजन। तो पहले डिवाइड कर लेंगे। 20 / 2 10,
प्लस 7। अब एक ही ऑपरेशन है, 10 प्लस 7 का आंसर आ गया 17। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम है 20 डिवाइडेड बाई 4, ब्रैकेट में है 3 माइनस 1 प्लस 2। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कैसे होगा? अब यहां पे ब्रैकेट्स है तो सबसे पहले ब्रैकेट खोलना है, तो बाकी की चीजें मैं वैसे ही लिखता हूं। 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। अब यहां पे ये ब्रैकेट है, तो इस जब कोई भी चीज ऐसे ब्रैकेट में होती है तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 20 डिवाइडेड बाई, लेकिन यहां पे अब डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ में आ गए और दोनों को सेम प्रायोरिटी है, तो सेम प्रायोरिटी में लेफ्ट टू राइट रूल लगता है। तो क्या होगा? पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया होता तो यहाँ पे अभी हम गलती कर देते। तो इसलिए हर एक चीज को ध्यान में रखना है, बोर्डमास रूल को भी और लेफ्ट टू राइट रूल को भी। अब लेफ्ट टू राइट रूल के हिसाब से पहले डिवाइड होगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया? 5 इंटू 2 प्लस 2। अब नेक्स्ट क्या आता है? मल्टीप्लीकेशन, बोर्डमास रूल के हिसाब से 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10 प्लस 2, आंसर आ गया 12। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बस 2 प्रॉब्लम्स और 5 प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 4th प्रॉब्लम है 6 कर्ली ब्रैकेट 27 माइनस 20 प्लस 2 और एक ब्रैकेट में है 4 प्लस 2 माइनस 6 ब्रैकेट बंद प्लस 9 कर्ली ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय 5। प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, ऑपरेशंस भी बहुत सारे हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि हमें बोर्डमास रूल पता है, लेफ्ट टू राइट रूल पता है, तो बस रूल के हिसाब से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बोला था, जब हमारे पास ज्यादा ब्रैकेट्स होंगे तो हम क्या करेंगे? अंदर के ब्रैकेट से सॉल्व करना चालू करेंगे। तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बोर्डमास रूल के हिसाब से अंदर के ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे, बाकी की चीजें वैसे ही लिख देता हूं मैं। 27 माइनस 20 प्लस 2, अंदर का ब्रैकेट सॉल्व किया, 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6 माइनस 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 5। मैंने सिर्फ इस ब्रैकेट को सॉल्व किया है, 4 प्लस 2 को 6 किया है, बाकी की चीजें वैसे के वैसी लिख दी। ठीक है, अब अंदर का ब्रैकेट को अभी भी सॉल्व करना बचा है। 27 माइनस 20 प्लस 2 इंटू 6 कितना हो गया? 12 माइनस 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5। इसको सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 27 माइनस, अब यहाँ पे प्लस और माइनस दो चीजें मैं साथ में कर रहा हूं क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, तो और यहाँ पे प्लस और माइनस एक साथ है, लेकिन प्लस और माइनस को बोर्डमास रूल में सेम प्रायोरिटी है, यानी कि सेम वैल्यू है, तो वहां पे क्या लगता है? लेफ्ट टू राइट रूल। लेफ्ट टू राइट रूल का मतलब यहाँ पे कैसे होगा? पहले प्लस फिर माइनस, तो पहले प्लस 20 प्लस 2 12 कितना होगा? 32, और 32 माइनस 6 कितना होगा? 32 माइनस 6 26। ठीक है, 26। इस प्लस 9 को मैंने वैसे ही लिख दिया डिवाइडेड बाई 5। तो देखा आपने, बोर्डमास रूल के हिसाब से इतने बड़े प्रॉब्लम को हमने इतना छोटा सा बना दिया। अब क्या बचा है? अब यहाँ पे फिर से वही है, दो चीजें साथ में है, माइनस और प्लस, लेकिन दोनों को सेम प्रायोरिटी है, तो बोर्डमास रूल के अलावा लेफ्ट टू राइट रूल लगाएंगे। 27, तो यहाँ पे पहले माइनस करेंगे फिर प्लस। अब 27 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 1, और 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, हाँ। अब 6 ब्रैकेट में 10, तो मैंने आज जैसा कि आपको पहले बताया था, जब 6 ब्रैकेट में 10 हो उसका मतलब क्या होता है? 6 इंटू 10। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन साथ में है, दोनों को सेम प्रायोरिटी है, तो क्या लगेगा? लेफ्ट टू राइट रूल लगेगा। लेफ्ट टू राइट रूल के हिसाब से पहले क्या आना चाहिए? मल्टीप्लीकेशन। 6 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 60 डिवाइडेड बाई 5। 60 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है? 12। आंसर आ गया 12। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं, लास्ट प्रॉब्लम आज के लिए, 5th प्रॉब्लम।
जो कि है 10 कर, एक मिनट, 10 करली ब्रैकेट 2 का क्यूब, काफी अच्छा प्रॉब्लम लग रहा है, प्लस स्क्वायर ब्रैकेट है 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, फिर उसके अंदर राउंड ब्रैकेट है 4 प्लस 1 माइनस 3, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट बंद 6 माइनस 70 करली ब्रैकेट बंद, ओहो और भी है, प्लस 25 इंटू 2। ये 5th प्रॉब्लम, आज का लास्ट प्रॉब्लम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं, तो मैंने क्या बताया था कि कभी भी अंदर के ब्रैकेट से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे अंदर का ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाकी का पूरा क्वेश्चन मैं वैसे ही लिख रहा हूं, प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 4 प्लस 1 कितना होएगा, 5 माइनस 3 6 माइनस 70 करली ब्रैकेट 25 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये अंदर के ब्रैकेट को इस स्टेप में हम सॉल्व कर लेंगे। 2 क्यूब प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 6 माइनस 70 करली ब्रैकेट 25 इंटू 2, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, सॉरी मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालना भूल गया, ठीक है। तो अब कौन सा बचा, ये वाला ब्रैकेट, अंदर का ब्रैकेट कौन सा बचा, ये वाला। तो बाकी की चीजें मैं वैसे ही लिखता हूं, 2 क्यूब। अब इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस ब्रैकेट में हम क्या देख सकते हैं, 3 ऑपरेशंस है, डिवाइड प्लस और माइनस। बाकी चीजें छोड़ दीजिए, सिर्फ इस ब्रैकेट को देखिए, क्या है, डिवाइड प्लस और माइनस। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको है, सब पहले क्या सॉल्व करते हैं, डिवीजन। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 5 प्लस 10 माइनस 3 6 माइनस 70 करली ब्रैकेट 25 इंटू। तो अब हमारे पास अंदर का ब्रैकेट अभी भी है, और अंदर का ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला। तो बाकी पूरे प्रॉब्लम को मैं वैसे ही लिख रहा हूं, 2 क्यूब प्लस, अब सिर्फ इस ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए क्योंकि हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, बाकी का प्रॉब्लम छोड़ दीजिए। तो इस ब्रैकेट के हिसाब से हमारे पास कितने ऑपरेशन है, 2, प्लस और माइनस। और ये जो 2 ऑपरेशन है, प्लस और माइनस, जैसा कि बोर्डमास रूल में ये दोनों को सेम प्रायोरिटी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन को। तो कौन सा रूल लगेगा, लेफ्ट टू राइट रूल। और लेफ्ट टू राइट रूल के हिसाब से पहले प्लस करेंगे फिर माइनस। तो 5 प्लस 10 15, और 15 माइनस 3 12 इंटू 6 माइनस 70 प्लस 25 इंटू 2, ठीक है। अब क्या, अभी भी ये ब्रैकेट है तो उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 2 क्यूब प्लस 12 इंटू 6, इसके लिए आपको टेबल्स याद होने चाहिए। 12 इंटू 6 होता है 72 माइनस 70 प्लस 25 इंटू 2। अब एक ही ब्रैकेट है तो यही ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब इस ब्रैकेट में क्या है, इस ब्रैकेट, बाकी क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए। ब्रैकेट में क्या क्या ऑपरेशन है, प्लस है, माइनस है, और एक ऑर्डर यानी कि पावर है। तो प्लस माइनस और पावर में पहले क्या आता है, पावर यानी कि ऑर्डर। तो ऑर्डर में 2 का क्यूब कितना होता है, 8 प्लस 72 माइनस 70 प्लस 25 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। 8 प्लस 72 80। अब ऐसा क्यों किया, प्लस और माइनस है, दोनों को सेम वैल्यू है, तो कौन सा रूल लगेगा, लेफ्ट टू राइट रूल। और लेफ्ट टू राइट रूल के हिसाब से पहले लेफ्ट में क्या है, प्लस, राइट में माइनस, तो पहले प्लस को करेंगे। 8 प्लस 72 80, और 80 माइनस 70 10, ठीक है। बाकी का वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पे, अब इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 25 इंटू 2। अब आगे का प्रॉब्लम यहां पे थोड़ा सा सही है, वहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ऐसा ये बना दे रहा हूं। क्या है हमारे पास,
मैं यहाँ पे लिख लेता हूं 100 प्लस 25 इंटू 2, यही बचा है यहाँ पे, वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। अब प्लस और मल्टीप्लीकेशन में पहले क्या करते हैं बोर्डमास रूल के हिसाब से, प्लस यहाँ पे एडिशन, उसके पहले मल्टीप्लीकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई पहले करते हैं। तो 100 प्लस वैसे ही लिख दिया, पहले मल्टीप्लाई किया, 25 इंटू 2 50। अब 100 प्लस 50 आ गया 150। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये लास्ट प्रॉब्लम था, इसका आंसर आ गया 150। ठीक है, 5 प्रॉब्लम देखिए बोर्डमास रूल के हिसाब से, और साथ में लेफ्ट टू राइट रूल भी ध्यान में रखना है। तो बोर्डमास और लेफ्ट टू राइट के हिसाब से हमने आज प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो मैं इसके ऊपर आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, और ये होमवर्क सॉल्व करके जब भी हमारा ऑनलाइन लेक्चर होगा तब मुझे आप लोग को मुझे इसका आंसर बताना है। तो मैं कितना 5 प्रॉब्लम दे देता हूं आपको, 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए तो 5 होमवर्क में कर लीजिए। पहला प्रॉब्लम है 5 इंटू 6 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10। बोर्डमास रूल के हिसाब से सॉल्व करना है, साथ में लेफ्ट टू राइट रूल भी ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रॉब्लम है 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर ब्रैकेट बंद है यहाँ पे, 6 प्लस 4 इंटू 10। थर्ड प्रॉब्लम 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में है, माइनस 5, और ये दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाई 2। फोर्थ प्रॉब्लम है 4 स्क्वायर प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में है 10 स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर ब्रैकेट में है 100 डिवाइडेड बाई राउंड ब्रैकेट में है 4 इंटू 5, उसके बाहर है मल्टीप्लाइड बाई 10, प्लस है 3 स्क्वायर ब्रैकेट बंद और माइनस 5 स्क्वायर। कितने हो गए? 4 प्रॉब्लम हो गए। एक लास्ट प्रॉब्लम 12 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर। ये 5 प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं, और जब भी हमारा ऑनलाइन लेक्चर होगा आप लोगों को मुझे ये 5 प्रॉब्लम्स का, ऐसा नहीं कि एक सॉल्व कर लिया 2 सॉल्व कर लिया, 5 प्रॉब्लम्स का आंसर बताना है। अगर आंसर गलत भी आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं।